you by ITIL. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। मिडिल क्लास जो संख्या में देश की 1/3 आबादी के बराबर है, वो मिडिल क्लास जो देश की कुल कमाई में 50% का योगदान देता है और खपत में 48% की हिस्सेदारी रखता है, वो मिडिल क्लास जिसके भरोसे देश की आधे से ज्यादा कंपनियां अपना कारोबार कर रही हैं, वो मिडिल क्लास जिसे खुश करने के लिए चुनावों से लेकर बजट में कसीदे पढ़े जाते हैं, वो सिमट रहा है, माने संख्या में पहले के मुकाबले कम हो रहा है। आज खर्चा पानी में इसी बारे में बात करेंगे, समझेंगे मिडिल क्लास की संख्या कम क्यों हो रही है और इससे देश की इकोनॉमी और मिडिल क्लास पर क्या असर पड़ेगा। मिडिल क्लास की घटती संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनकम टैक्स की तरफ से कुछ डेटा जारी किए गए हैं। मिडिल क्लास की कैटेगरी में आने वाले 20 लाख रुपए सालाना से कम आय वालों पर आयकर देनदारी कम हो गई है, जबकि 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई वाले लोगों पर टैक्स की देनदारी बढ़ी है। मोदी सरकार के पहले 10 सालों के ये आंकड़े हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेटा के मुताबिक सालाना इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों की संख्या 2013-14 में 1.85 लाख थी, जो 2023-24 में 5 गुना बढ़कर 9.39 लाख हो गई है। 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ा है। 2014 में उन्हें करीबन 2.5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा था, जो 2024 में बढ़कर 9.5 लाख से ज्यादा हो गया है। इन आंकड़ों को ऐसे पेश किया जा रहा है कि मिडिल क्लास पर टैक्स की देनदारी कम हो गई है, लेकिन टैक्स पेयर से जुड़े आंकड़ों में ही एक नई जानकारी भी निकली है जो बताता है कि एंट्री लेवल टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है। एंट्री क्लास टैक्स पेयर से मतलब है जो इनकम टैक्स ब्रैकेट के स्लैब में पहले नंबर पर आते हैं, मतलब जो पहली बार टैक्स भरने के दायरे में आते हैं। अगर ये नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब निकाला जा रहा है कि मिडिल क्लास की जो आबादी है वो घट रही है, जबकि ज्यादा कमाने वालों की संख्या कई गुना रफ्तार से बढ़ रही है। दूसरा इंडिकेटर है कंपनियों के नतीजे। एफएमसीजी कंपनियां जो रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीजें बनाती हैं, जैसे कि नमक, साबुन, तेल, शैम्पू, स्नैक्स, सर्फ जैसी चीजें, नेस्ले, यूनिलीवर, आईटीसी, ब्रिटानिया, गोदरेज, मैरिको, कोलगेट जैसी ये तमाम एफएमसीजी कंपनियां हैं। इन सभी कंपनियों के जो तिमाही नतीजे हैं वो उम्मीद से कमजोर रहे हैं। निफ्टी में एफएमसीजी कंपनियों का एक इंडेक्स है जिसके अंदर 15 एफएमसीजी कंपनियां आती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ये इंडेक्स 1 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक बेंचमार्क निफ्टी 50 के मुकाबले 2 गुना नीचे आया है। एक तरफ जहां निफ्टी 50 इस दौरान 7.5% के आसपास नीचे आया है, वहीं एफएमसीजी इंडेक्स 13% डाउन हुआ है। इन 15 कंपनियों में से सिर्फ एक कंपनी है जिसने सितंबर तिमाही में सेल्स वॉल्यूम में ग्रोथ रजिस्टर की है। वित्त मंत्रालय ने भी अपने मंथली रिव्यू में एफएमसीजी में स्लो डाउन आने की बात की है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल की सेल्स में भी 2.3% गिरावट की बात कही गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हाउसिंग सेल्स और घरों के नए लॉन्च में भी कमी आई है। अब कारणों पर भी बात कर लेते हैं। खराब नतीजों के बाद कंपनियों ने अपनी सफाई में क्या कहा, अब वो जानते हैं। मोटा मोटे डिमांड में सुस्ती को मेन कारण बताया गया, लेकिन उसमें भी मिडिल क्लास के घटने को मेन कारणों में से एक बताया गया है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायण ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा, एक प्रीमियम कंजम्पशन अभी भी बना हुआ है, मजबूत बना हुआ है, लेकिन जो दूसरा एक मिडिल सेगमेंट होता था, ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों का टारगेट ऑडियंस वही होता था, वो मिडिल क्लास कहलाता था, लेकिन अब ये मिडिल क्लास कम हो रहा है। नेस्ले इंडिया का प्रॉफिट सितंबर तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 1% कम हो गया, जबकि रेवेन्यू में मामूली 1.3% की तेजी दिखी है। नेस्ले इंडिया की 8 सालों में सबसे सुस्त तिमाही रही है। इसी तरह ब्रिटानिया का प्रॉफिट सितंबर तिमाही में 9.4% कम रहा, जबकि रेवेन्यू में महज 5% की तेजी दिखी, जो दिखाता है कि फीकी डिमांड बनी हुई है। कोविड के बाद ग्रामीण इलाकों में खपत तो बुरी तरह से ढीली पड़ ही गई थी, लेकिन जो शहरी इलाके थे वहां से खपत हो रही थी और उसी की बदौलत भारत की आर्थिक वृद्धि धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन अब वो भी सुस्त पड़ रही है। इसलिए इकोनॉमी के लिए ये बड़ी चुनौती आगे जाकर साबित हो सकती है। मिडिल क्लास के सिकुड़ने के कारणों पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर मिडिल क्लास कहते किसे हैं। मिडिल क्लास की कोई परिभाषा नहीं तय है, लेकिन इतना कहा जाता है कि भारत की 1/3 आबादी मिडिल क्लास है। प्राइस पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, ये एक थिंक टैंक है जो भारत में सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर रिसर्च करती है और पॉलिसी के सुझाव देती है। उसने पिछले साल जून में एक रिपोर्ट निकाली, राइजिंग इंडियाज मिडिल क्लास। इसके मुताबिक हम आर्थिक मोर्चे पर देश के वासियों को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है डेस्टिट्यूट्स, जिनकी सालाना घरेलू इनकम 1.25 लाख रुपए से कम है। दूसरे हैं एस्पायरर्स, इनमें आने वाले लोगों की सालाना घरेलू कमाई 1.25 लाख से 5 लाख के बीच है। इसके बाद आता है मिडिल क्लास, इसमें लोअर मिडिल और अपर मिडिल शामिल हैं, जिनकी सालाना घरेलू आमदनी 5 लाख से 30 लाख के बीच में आती है। इसके बाद आते हैं रिच, यानी सालाना 30 लाख रुपए से ऊपर की घरेलू आमदनी वाले लोग। ये तो हुई डेफिनेशन के बाद। अब समझते हैं मिडिल क्लास का देश की इकोनॉमी में योगदान।
मिडिल क्लास की इकोनॉमी में कितनी अहमियत है इसे समझने के लिए प्राइस के रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सहूलियत के लिए हम डिस्टिट्यूट्स और एस्पायरर्स को मिलाकर एक इकलौता लोअर क्लास मान लेते हैं। अब हमारे पास 3 कैटेगरी हो जाएंगी, लोअर क्लास, दूसरा मिडिल क्लास, तीसरा रिच। अब इकोनॉमी में इन तीनों कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। देश में लोअर क्लास की आबादी 65% है। देश की कुल आमदनी में इसकी हिस्सेदारी 27% और खर्च में 35% है, जबकि मिडिल क्लास की आबादी 31% है। आमदनी के मामले में इनका शेयर काफी ज्यादा है। देश की कुल आमदनी में 50% हिस्सेदारी मिडिल क्लास की है और 48% से ज्यादा का खपत जो है वो मिडिल क्लास करता है। वहीं रिच कैटेगरी माने वो लोग जिनकी सालाना घरेलू आमदनी 30 लाख रुपए से ज्यादा है, उनकी संख्या महज 4% है, लेकिन आमदनी में इनकी हिस्सेदारी 23% है। माने इकोनॉमी के इंजन चलने के लिए मिडिल क्लास का होना बेहद जरूरी है। आबादी में और आमदनी में सबसे आगे होने के कारण कंपनियों के लिए भी सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस मिडिल क्लास ही होता है। अब अगर आमदनी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वो खर्चों में कटौती करेंगे, उससे खपत कम होगी, मतलब कंपनियों के पास डिमांड कम आएगी, उनका प्रोडक्शन कम होगा, जिससे कंपनियां छटनी शुरू करेंगी और स्थिति और खराब हुई तो सीधे कंपनी बंद हो जाएगी और बेरोजगारी का माहौल बनने लगता है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो घरेलू आमदनी और कम होगी, लोगों की बचत में सेंध लगने लगेगी, उनकी बचत और घटने लगेगी। बेसिकली लगातार चलते रहने वाला एक कुचक्र शुरू हो जाता है। ब्रिटानिया के वाइस चेयरमैन और एमडी वरुण बेरी ने निवेशकों से बातचीत में बताया, रियल एस्टेट की महंगाई बढ़ी है। महंगाई इंडेक्स में हाउसिंग सेक्टर 22% हिस्सा रखता है और घरों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बड़े शहरों के कंज्यूमर्स इससे तनाव में आ रहे हैं। दूसरा, शहरों में नॉन सैलरी वाले कामगारों की कमाई में वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब वो लोग जिनकी कमाई सैलरी से नहीं होती है। इसमें 3.4% की ग्रोथ दिखी है, जो महंगाई से भी कम है। ये तो हमने बेसिक्स समझ लिए। अब हम जानते हैं मेन कारण। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास अभी भी घटना शुरू है। मिडिल क्लास की इनकम में कमी की खबरें लंबे समय से चल रही हैं। इसके संकेत कब से मिलने शुरू हुए थे, लेकिन अब जब बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है, इसलिए ज्यादा हल्ला हो रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि मिडिल क्लास का बेस घट क्यों रहा है। मार्केट एनालिस्टों के मुताबिक मेन कारण तो यही है कि लोगों का मेहनताना उस लेवल पर बना हुआ है जैसा कभी पहले था। सेविंग घटती जा रही है। बीच में लोग पर्सनल लोन लेकर के अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे, लेकिन अब लोन के नियमों में सख्ती बढ़ रही है, इसलिए उस जरिए भी खर्च कम हो रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने सिटी के हवाले के कुछ आंकड़े पेश किए हैं। ग्रोथ इन इन्फ्लेशन एडजस्टेड वेज कॉस्ट फॉर लिस्टेड इंडियन फर्म्स। शहरी भारतीयों की कमाई की स्थिति को समझने के लिए इस आंकड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ये आंकड़ा 2024 की 3 तिमाहियों में 2% से कम रहा है, जबकि पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा औसतन 4.4% तो रहता ही था। खुदरा कंपनियों की तरफ से पेश आंकड़े लोगों की खरीदारी के तौर तरीकों के बारे में बताते हैं। उनके मुताबिक बड़े शहरों में लोग अब ब्रांडेड चीजें खरीदने की बजाय सस्ते नॉन ब्रांडेड वाली चीजें खरीद रहे हैं, जो साफ साफ उनकी सेल्स वॉल्यूम पर असर डाल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का फूड्स और रिफ्रेशमेंट ग्रुप 11 तिमाहियों में पहली बार गिरावट के साथ नतीजे पेश किया है। निराशाजनक नतीजों पर बात करते हुए HUL के CEO रोहित जावा ने कहा था कि बड़े शहरों में ग्रोथ कम हो रही है, छोटे शहरों और गाँवों में ग्रोथ बनी हुई है। रोजमर्रा की चीजों के अंदर लोग बाहर जाकर खाने पीने से भी कतरा रहे हैं, उन खर्चों में कटौती कर रहे हैं। बर्गर पिज्जा बेचने वाली कंपनियों के नतीजे भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैकडी, बर्गर किंग, पिज्जा हट और KFC की सेल्स कम हुई है। बर्गर किंग के CEO राजीव बर्मन ने ET से कहा, लोग खाने तो आ रहे हैं लेकिन सस्ते फूड आइटम चुन रहे हैं। बर्गर किंग ने सितंबर तिमाही में सेम स्टोर सेल्स में 3% की गिरावट दर्ज की है। हालांकि एक दूसरा धड़ा है जो ये भी कह रहा है कि FMCG कंपनियों की सेल्स फीकी पड़ने का कारण डिमांड में कमी नहीं है, बल्कि लोगों के बीच बढ़ती जागरूकता है। लोग अब ज्यादा हेल्दी ऑप्शन को पसंद कर रहे हैं, इसलिए सेल्स घट रही है। अगर ये तर्क मानते हैं तो भी FMCG प्रोडक्ट्स में खाने पीने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, उनकी सभी की सेल्स क्यों घटेगी? और FMCG के इतर घरों की सेल्स में सुस्ती दिख रही है, गाड़ियों की खरीद में सुस्ती दिख रही है, इसका जवाब तो खाली ही रह जाता है। मिडिल क्लास आबादी के घटने का राज कंपनियों को सुलझाने के लिए थोड़ा सोच विचार करना होगा। 45 करोड़ लोगों के पास सेलफोन होने का ये मतलब नहीं है कि वो सभी आपके कंज्यूमर हों ही। कीमतों में कटौती करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना टारगेट बेस बनाना होगा, तब शायद उन्हें कारोबार में ग्रोथ नजर आए। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास
आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।